हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। कब आएगी बाहुबली 3? क्या फिर से एस राजमौली के साथ काम करेंगे प्रभास? सालार स्टार ने दे दिया है जवाब। प्रभास भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े स्टार में से एक हैं, जिनका रुतबा आज के दौर में सलमान और शाहरुख के बराबर का है। हालांकि आज से 9 साल पहले अभिनेता को साउथ के बाहर के लोग नहीं जानते थे, लेकिन तब भी वहाँ के सुपरस्टार थे वो। हालांकि तब पैन इंडिया रिलीज के ना होने से उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं थी, लेकिन जब वे एस राजमौली की फिल्म में ग्लोबल स्टार बनकर उभरे तो उनका स्टारडम देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में फैलने लगा। प्रभास को पहली बार एस राजमौली की बाहुबली में देखा गया था और ये तेलुगु फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और इसने कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए थे। फिल्म रिलीज होने के बाद जो क्रेज, चर्चा और मीम्स वायरल हुए उसे कोई नहीं भूलेगा। इसकी क्लाइमैक्स सीन के एक ऐसा प्रश्न कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा उठा कि उसके बाद से हर कोई उनके अगले पार्ट का इंतजार करता रहा। यह भी एक कारण था कि कई लोग इसी पीरियड एक्शन ड्रामा को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ पड़े थे। 2 भाग बनने के बाद लोग इसके तीसरे पार्ट को भी देखने में दिलचस्पी रखते हैं और इसी के बारे में एक दिलचस्प चर्चा भी हो रही है। 2017 में प्रभास और राजमौली ने हमें बाहुबली 2 द कंक्लूजन दिखाया, जो पहले वाले की तुलना में अधिक भव्य और भावनात्मक रूप से प्रेरित और लुभाने एक्शन दृश्यों से भरपूर था। भले ही फिल्म एक संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंची, लेकिन दर्शकों की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई है। तभी से हर कोई ये सोच रहा है कि अब इसकी कहानी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उसी बीच प्रभास से भी तीसरे पार्ट के बारे में सवाल किया गया था। साल 2019 में सालार अभिनेता से जब पूछा गया था कि क्या वो बाहुबली 3 के लिए एस राजामौली के साथ फिर से जुड़ेंगे, तब प्रभास ने जवाब में साझा किया कि उन्हें एक निश्चित संख्या में स्क्रिप्ट दी गई थी। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजामौली के पास कुल कितनी स्क्रिप्ट थी। फिर एक्टर ने एक इंटरव्यू में राजीव मनसद से कहा, अगर एस राजामौली पार्ट 3 करना चाहते हैं तो उन्हें एक्साइटेड होना चाहिए। उन्होंने मुझे केवल 6 स्क्रिप्ट दी थी, तो उन्होंने कुछ 10 से 14 तो कर ही लिए होंगे। हमने वहाँ लगभग 60% काम पूरा कर लिया। मैं जानता हूँ कि उनके दिमाग में ये स्क्रिप्ट 5 साल से थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाहुबली 3 बनेगी भी या नहीं। इसके अलावा अभिनेता ने बताया कि वो अपने जीवन और करियर के 4 साल बाहुबली को देने में कितने सहज थे। उन्होंने कहा, आखिर में मुझे लगा कि मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। यह बिल्कुल अवास्तविक था। प्रभास ने कहा कि अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली कभी भी उनके सिस्टम से बाहर नहीं होंगे। बाहुबली 3 आएगी या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ एस राजामौली ही दे सकते हैं। लेकिन फैंस जल्दी प्रभास को राजामौली के साथ फिर से जुड़ता देखना पसंद करेंगे। बाहुबली फिल्मों में अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, नासार और सत्यराज भी हैं। इस साल प्रभास नाग अश्विन की एपिक साइंस फाई डायस्टोपियन थ्रिलर कल्कि 2898 AD के साथ अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करेंगे। फिल्म में अमिताभ बच्चन, प्रकाश राज, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी भी हैं। इसे तेलुगु और हिंदी में एक साथ शूट किया गया और यह 9 मई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।